पृथ्वी पर एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी आप ये नहीं कह सकते कि यहां ठाकुर जी के चरण नहीं पड़े होंगे। न्यूजीलैंड भी कभी ना कभी तो आए ही होंगे ठाकुर जी, थोड़े हाथ पैर यहां पे भी घुमा के गए तो होंगे। सबई भूमि गोपाल की, ये पूरी भूमि ठाकुर जी की है। और भक्तमालकार तो कहते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि महादेव प्रणाम कर रहे थे एक भूमि को, तो पार्वती जी ने पूछा आप इधर प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो महादेव बोले यहां पर कभी कथा हुई थी इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, मैं इसको प्रणाम करता हूं। तो पार्वती जी ने प्रणाम किया। थोड़ी आगे जाके महादेव ने फिर प्रणाम किया, तो पार्वती बोली यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं यहां कथा हुई नहीं है, यहां कथा आगामी 4000 साल बाद होगी, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। आपने ताली तो बजाई, लेकिन समझ आई बात? बात क्या है कि महादेव चुनते हैं भूमि को कथा के लिए। वो जिस भूमि पर चरण रख देते हैं उस भूमि पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां भी कथा हो रही है, समझो कि महादेव ने उस भूमि को चुना था, नहीं तो कथा हो नहीं सकती। तो सबई भूमि गोपाल की। अब आप इसको किसकी भूमि समझोगे? ये भी ठाकुर जी की भूमि है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये कहा कि आप यहाँ से स्वच्छता लेके जाएं और भारत में लोगों को जागरूक करें। निश्चित मैं कहूँगा कि आप भारत के सब लोग थोड़ा यहाँ कभी आने का अवसर मिले तो देखो कैसा स्वच्छ है न्यूजीलैंड, कितनी पवित्रता है यहाँ की, वायु कितनी पवित्र, पानी कितना पवित्र, वातावरण कितना शुद्ध, सब कुछ अच्छा है। ऐसा ही हमारे भारत में भी हो, मेरी आप सबसे प्रार्थना। आपके मेरा प्रश्न है कि मैं राधे राधे जपती हूँ और श्री जी से अपना प्रेम बढ़ाना चाहती हूँ, उनके बिना ना रह पाऊँ। यह जीवन जिसमें इतने पाप हुए हैं यूं ही ना चला जाए, लेकिन जितना राधा नाम जपती हूँ उतना ही प्यार मेरा कृष्ण के प्रति बढ़ता है। मैं 3 साल से वृंदावन जाना चाहती हूँ और इंतजार कर रही हूँ राधा रानी कब मुझे बुलाएंगी। राधा रानी के लिए प्रभु आप उपाय बताएं कि बस राधा रानी से मिलना हो जाए। देखो एक बात, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स में गए हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, काम पर भी जाते हैं, हम किसको मित्र बनाते हैं? जो मुझे मेरे जैसा लगता है या फिर जिसमें मुझे प्रिय लगने वाले गुण हों, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं किशोरी जी के लक्षण अगर व्यक्ति में आ जाएं, किशोरी जी के जो गुण वैसे तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी एक बिंदु भी यदि आ जाए तो किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगे। क्या लक्षण है किशोरी जी का? सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को। किशोरी जी कैसी हैं? श्री राधा रानी सहज स्वभाव वाली, बहुत सहज हैं। सहज किसको कहते हैं? सरल व्यक्ति को, डाउन टू अर्थ व्यक्ति को, बहुत सहज हैं। क्या कहें, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी पधार गई, मर गई, उसका नाम किशोरी था, वो जोर जोर से रो रहा था, अरे किशोरी तू कहां चली गई, अरे किशोरी तू मुझको छोड़ के क्यों चली गई। तो किशोरी जी निकुंज में बैठी बैठी ललिता विशाखा से बोली ये मुझको कौन रो रो के पुकार रहा है, मैं जाऊंगी। तो ललिता जी बोली आपको नहीं पुकार रहा है, अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तब किशोरी जी बोली अरे ललिता एक बात बता, किशोरी कौन को नाम है? बोले है तो आपका ही नाम, लेकिन उसकी पत्नी मरी है, वो पत्नी को बुला रहा है। बोले पत्नी का नाम तो बाद में रखा गया, पर अनादिकाल से किशोरी नाम तो मेरा है ना। वो भले ही अपनी पत्नी का नाम बोल रहा है, पर मेरे मन में बेचैनी हो रही है, मैं इस पर कृपा करके आऊंगी। किशोरी जी प्रकट हो गई। सोचिए, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे के सामने किशोरी जी प्रकट हो गई और उसके सिर पर वरदहस्त पधरा करके ब्रज रसिक बना दिया। उनका नाम हुआ किशोरी अली। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद गाए। फिर अपनी पत्नी के विरह में रोने वाले पर किशोरी जी कृपा कर देती है। सहज स्वभाव, आप सहज स्वभाव वाले हो जाओ, किशोरी जी आपको स्वीकार करेंगे। और क्या क्या स्वभाव है? मृदुता, दयालुता,
कृपालुता की राशि है। राशि मतलब जैसे हमारी राशि में राहु है, केतु है, आदि आदि ना जाने कितने नक्षत्र आदि आदि सब घूमते रहते हैं, गुरु की दशा है। ये है किशोरी जी की 3 ही राशि है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता। मृदुता मतलब मीठी, मृदु बोलती हैं, मृदु कहती हैं, मृदु सोचती हैं, मृदु रहती हैं। दयालुता, सब पर दया करती हैं। एक मैं कथा सुनाता हूं कि हमारे ब्रज में एक सूरदास और हुए। एक सूरदास तो हुए अष्टसाप के सखा, एक सूरदास वृंदावन में हुए। सूरदास मतलब उनको नेत्रों से दिखता नहीं था, जन्मांध, उनको सूरदास कहते हैं। ठाकुर जी का खूब भजन किया, युगल सरकार का भजन किया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मांग ले, कहां चाहिए। तो बाबा को दिखता तो था नहीं, तो बाबा बोले, लाला तू अकेलो काहे को आयो, श्री जी को लेके क्यों नहीं आयो। तो ठाकुर जी बोले, दिखाई तो देता नहीं आपको, ये कैसे पता कि श्री जी नहीं आई मेरे साथ। बोले क्योंकि आपको आए हुए 5 मिनट हो गए और अभी तक भी मैं अंधा हूं। इस बात का प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई हैं, क्योंकि श्री जी आते हैं तो आते ही पहले नेत्र प्रदान कर देती मुझको, आते ही मेरे नेत्रों को खोल देती। ठाकुर जी बोले, बड़ी बड़ी बात मत करे करो, सब श्री जी श्री जी श्री जी करते रहे पूरे दिन, अभी बुलाऊं मैं। और सुनो, ये बात केवल मेरे आपके बीच की है, ठीक है, श्री जी को मैं बुला रहा हूं। यदि आते ही उनने नेत्र नहीं दिए तो बाबा सौगंध खा, जीवन भर फिर मेरो ही भजन करेगा, उनको नहीं करेगा। बाबा बोले, मैं सौगंध खा रहा हूं, आप श्री जी को बुलाओ। सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी को स्मरण किया। जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, प्रकट होते ही जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो ठाकुर जी से बोली, जी बाबा अंधो है। बोले हम बे। तुरंत उसके नेत्रों पर हाथ रख दिए, नेत्र प्रकट हो गए। अब बोली ठाकुर जी से, काय को बुलाया मुझको, अब बताओ पहले। बाबा मंद मंद मुस्कावे, बोले मैंने कही ना, वो आते ही परिचय बाद में पूछती हैं, कारण बाद में जानती हैं, पहले कृपा करती हैं। संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो हमारे व्रज का कीर्तन है। करेंगी भली, वृषभानु की लली। बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। अरे मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की तो लली। ये जिनका भाव है कि हमको श्री जी से प्रेम हो जाए, इसके लिए हम क्या करें। श्री जी को जो प्रिय लक्षण लगते हैं वो लाना प्रारंभ करो। दया आनी चाहिए चित्त में, प्रेम आना चाहिए, मृदुता आनी चाहिए, ये सब आपके चित्त में आएगा। न कहू ना रिस कहीं भूले हूं ना होत सकी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं किशोरी जी कैसी हैं, बोले इतना सा भी गुस्सा नहीं आता उनको, और हमारी नाक की फूली रहती है क्रोध में, कैसे मिल जाएंगी किशोरी जी। वो छोटी सी हैं और बड़ी भोली हैं। कहीं आपने ये क्रोध काम लोभ मोह इन सबके सहित किशोरी जी को बुलाओगे, ललिता विशाखा आने नहीं देंगे। किशोरी जी तो अभी भी तैयार बैठी हैं आपके पास आने के लिए, पर सहचनियां नहीं आने देती। अरे देखना ही रही हो श्री जी, कितनो क्रोध है आपके अंदर, कितनो लोभ है आपके अंदर। आप जाओगी अपने लोभ से क्रोध से आपको कष्ट देगो, नहीं जानो यहाँ के पास। इसलिए पहले अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बनाइए, तब किशोरी जी मिलेंगी। और रही बात कि आप किशोरी जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, यही तो है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जितनों गाओगे उतने ठाकुर जी प्रिय लगेंगे।
और श्री कृष्ण जितना गाओगे उतनी श्री जी प्रिय लगेंगी। इसलिए हम आज्ञा देते हुए कई बार कथा में कहते हैं क्या करें, बोले श्री वृंदावन गाओ। श्री जी भी प्रिय होंगी, ठाकुर जी भी प्रिय होंगे, यमुना जी भी प्रिय होंगी, सहचरी भी प्रिय होंगी, संत जन भी प्रिय होंगे, रजरानी भी प्रिय, सब प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में समग्र है। वृंदावन को भजन करो। अगला किन्हीं ने कहा है, जीते जी मोह कैसे कम हो सकता है। भैया जीते जी ही हो सकता है, मरे तो नहीं होगा। मर के किसका मोह खत्म होता है? ये क्या प्रश्न है कि जीते जी मोह कैसे जाए? मर के किसका मोह हो जाता है? मर के तो सबका ही चला जाता है भाई, चला गया। मैं कोई भी कथा में जाती हूं तो मुझे नींद आती है, सिर्फ कथा में ही ज्यादा नींद आती है। और फिर नीचे कुछ गुजराती में लिख दिया है इन्होंने, हूं कथा मा नदी छू तो पता नहीं क्या है। अब किसको गुजराती पढ़नी आती? पढ़ो क्या लिखा है नीचे, जल्दी आओ। हूं कथा मा जाऊं छू तो नींद आऊ, ऐसे करके कुछ लिखा है, देखो। हूं कथा में जाऊं छू तो ऊंग बहु आऊ छे। वाह, मतलब वही नींद ना। वाह मैया। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी आकर के ठाकुर जी से, क्योंकि 6 महीने सोता था कुंभकर्ण, तो निद्रा देवी ने आकर के राम जी से कहा, आपने मेरा सौभाग्य उजाड़ा है, मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान श्री राम बोले, कैसे लगवाओगे? बोले, कौन जाता वैकुंठ? बोले, कथा सुनने वाले। तो बोले, बस कथा में जाके जो बैठेंगे उन्हीं के सिर पर मैं मंडराती रहूंगी। आप कितनी भी सुंदर कथाएं करवा लीजिए, मैं उनको सुवा दिया करूंगी, ताकि वो सुन ही ना पाए, परिवर्तित हो ही ना पाए, वैकुंठ में ताला लग जाएगा। राम जी बोले, कोई बात नहीं, आप अपना काम करना, पर कालांतर में ऐसे ऐसे व्यास होंगे, वो बीच बीच कथा में इतने सुंदर मधुर संकीर्तन गाया करेंगे कि सोने वालों की भी नींद खुल जाया करेगी। तो माता जी, ये जिनको ऊंघ आती है, ऊंघ, जिनको नींद आती है बहुत ज्यादा कथा में, कोई बात नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप कथा में आके सोइए, हम कथा रूपी लोरी सुनाएंगे आपको। बताइए, घर में बिस्तर पे नहीं आती, इतनी व्यवस्था में नहीं आती, पर कथा में आ जाती। वैष्णव अपराध का निवारण करने का मार्ग बताइए। एक ही है, एक वैष्णव का अपराध यदि आपने किया है तो 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो। जैसे मान लीजिए कि मैंने किन्हीं भैया के प्रति अपराध भाव रखा, अरे ये तो ऐसे ही हैं, अब इनका अपराध करते ही मेरे मन में से भजन चला गया, तो अब भजन वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से कम 100 वैष्णवों से, जिनका मैंने अपराध किया भी नहीं, उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। एक वैष्णव अपराध का प्रायश्चित 100 वैष्णवों से क्षमा मांग करके होता है। अगर आपने 100 वैष्णव अपराध किए तो सोचो कितने हो गए। तो वैष्णव अपराध का एक ही उपाय है, ठाकुर जी को मनाओगे, वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा। आप किसी वैष्णव का अपराध करके शंकर जी को कितना भी मनाते रहो, अरे भाई राम जी को 100 गालियां देता है रावण, और उसके बाद जाकर रुद्राभिषेक भी करता है, महादेव प्रसन्न हुए उससे? नहीं हुए। हनुमान जी का अपमान करता है और उसके बाद शंकर जी के स्तोत्र गाता है, महादेव प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ठाकुर जी को मनाने से वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा, वैष्णवों को मनाने से वैष्णव अपराध दूर होगा। एक वैष्णव का अपराध 100 वैष्णवों के अपराध से दूर, 100 वैष्णवों को प्रणाम करने से मुक्त होता है। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं। मेरी सास का कहना है कि कृष्ण के
कृष्ण के सिवा और सभी देवी देवता को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं। तो क्या यह सही है? कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इस बात का क्या तुक बनता है? महादेव को, देवी को और सबको तुम ये ऐसा, भाई वो सब वैष्णव हैं, किसी को भोग नहीं लगता है, किसी को भी भोग नहीं लगता है। इसलिए सासू माँ जी, आप ही अपनी जीभ पर कंट्रोल करो। जय श्री हरि गोविंद। आई एम 11 year old practicing कृष्ण भक्ति। वाह, पहले इनके लिए ताली बजाओ, 11 साल की हैं। I love all your bhajans. Can I request you to sing Jagannath Chakanan? Not even full, only 2-3 lines. Jagannath Chakanan, चकाने Jagannath Chakanan, चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हमें तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हमें तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। 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 ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हमें तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, जगन्नाथ हे जगत प्रभु, जगन्नाथ सबके प्रभु, जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकाने नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हो। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हो। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे।
सब गाओ। मेरे प्रभु, जो लोग खड़े हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि महाप्रभु जी बहुत जल्दी बुलाएंगे आपको जगन्नाथपुरी। और जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहो, खड़े मत हो, लेकिन बैठे बैठे गाइए। और ऐसे जगन्नाथ चकानैन गाओ भाव से। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, जगत प्रभु, सबके प्रभु, हमारे प्रभु, तुम्हारे प्रभु, हम सबके प्रभु, हमारे प्रभु, ओ प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चकानैन, जगन्नाथ, चकानैन, नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हे दीन बंधु दया सिंधु नैनों के तारे। दीनबंधु दया सिंधु नैनों के तारे। हो दीन बंधु दया सिंधु नैनों के तारे। दीनबंधु दया सिंधु नैनों के तारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, जगन्नाथ, मेरे प्रभु, जगन्नाथ, हमारे प्रभु, जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चकानैन, चकाने, नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले बैठते जाओ, धीरे धीरे बैठते जाओ। संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहु 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हम लोग जो 2 श्लोकीय गीता जो कि गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी आत्मदेव जी को सुना रहे हैं, उसे लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 1 श्लोक 1.5 श्लोक की व्याख्या 2 दिनों में सुनी, जिसमें कुछ आज्ञाएं हुई। मैं पुनः दोहराते हुए उसको पूर्णता की ओर ले चलूं। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ।
दुख देने वाले दो साधन अहमता और ममता, इन दोनों का त्याग करो। इन दोनों का त्याग करके संसार क्षणभंगुर है, ये अनुभूति होने लगेगी। उसके बाद क्या करो? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, वैराग्य की ओर चलो। वैराग्य का मतलब मैंने बताया था, घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी उनमें आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित उसे वैराग्य। जैसे आपने मुझे माला पहना दी, अब मैं आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। अब भले ही आप 100 गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही राग है। किसी व्यक्ति के अत्यंत दोषों को भी भूल करके और केवल उसके गुणों का ही मंडन करते जा रहे हैं हम, अपनी आसक्ति के कारण, इसी को राग कहते हैं। लेकिन चाहे आप मुझे माला पहनाएं, चाहे आप मुझे गाली दें, मेरे लिए आप सम हैं, यही वैराग्य है। आपकी माला पहनाने से, मेरी बहुत प्रशंसा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता, और आपकी गाली देने से मैं विचलित नहीं होता, इसी को वैराग्य कहते हैं। समझ में आई बात? ये पूरे संसार में हम आप सब जो गृहस्थी बैठे हैं ना, हम इसी में ही तो जीते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एक है, ये दो है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन जब एक दृष्टि हो जाती है, कोई भी गलत नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब समान है, इसी को वैराग्य दृष्टि कहते हैं। और भक्ति के पथ पर यह वैराग्य दृष्टि उत्पन्न होना विशेष बात होती है। हम कथा करते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़ते हैं। अब एक व्यक्ति जुड़ता है, दूसरा व्यक्ति बाद में उसके बाद आके हमसे उसके बारे में, अरे महाराज जी वो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया तो वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, आपको उसके बारे में अभी पता क्या है? हमसे पूछिए, हमसे पूरे नगर जानता है उसके बारे में। तो क्या उसके अवगुणों को जान करके मैं गुणवान से ही मिलूं? भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति तो आपको 100 गालियां देता है, उसके पास क्यों जा रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं, तो फिर हम काय बात के आध्यात्मिक व्यक्ति? केवल साफ सुथरी जगह को साफ करना नहीं है, गंदी स्थान को साफ करना, तब माना जाएगा कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं।